नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। पिछली क्लास में हम परसेंटेज की शुरुआत किए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको क्वेश्चन में दिया है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ग्रुप में आवेदन करने वाले की छात्रों की संख्या 100 है। 100 अगर छात्र जो आवेदन करने वाले हैं, अगर मैंने मान लिया तो इसमें 40% को ग्रुप ए मिला। 100 का 40% 40, ये ग्रुप ए मिला। अब 100 में 40 ग्रुप ए को मिल गया तो बचा 60। अब क्वेश्चन बोला है कि शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, यानी कि जो शेष बचा है 60, इसका 75% ग्रुप बी को मिला। यानी कि हम 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, इसको हम अगर कैंसिल कर लें तो ये हो जाएगा 45। ग्रुप बी में 45 बच्चों को ग्रुप बी मिला, तो 40 ग्रुप ए 45 ग्रुप बी, तो बचा ग्रुप कितना? ग्रुप सी में 15 बच्चे जो ऐसे बचे जिनको ग्रुप सी मिला, 15 छात्रों को ग्रुप सी मिला। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप सी में 15 है, इसकी वैल्यू दिया है 12। 15 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो ये कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 12/15। हमको क्या निकालना है? आवेदन, ग्रुप में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या। मैंने माना था कि ग्रुप में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 100 है, एक की वैल्यू 12/15, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 12/15 गुणे 100। इसको 5 से कैंसिल कर दें तो 3 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, इससे 4 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 × 20 80। मतलब ग्रुप में आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी 80। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो कार मालिक अपने खपत में कितनी कमी करे कि उसके खर्च में कोई अंतर ना आए। तो आपको पता ये होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि जो प्राइस होता है, प्राइस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। यानी कि अगर प्राइस में किसी भी वस्तु का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो खपत को उसी रेशियो में कम करना पड़ता है कंजम्पशन में, क्योंकि खर्चे में कोई फ़र्क ना आए। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन खपत जो होता है, खपत वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। यानी कि जो दाम होता है हमारा, वैल्यू होता है, मूल्य होता है, उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या है, 20% की वृद्धि हुई, 20% यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत पहले 5 थी, 20% इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि 6 हो गया, तो प्राइस का रेशियो जो है वो 5 से 6 है। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना होना चाहिए? खपत का रेशियो कितना होना चाहिए? क्योंकि खर्चे में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर प्राइस का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है कंजम्पशन का रेशियो, तो यहाँ पे हमको रेशियो उल्टा करना पड़ेगा। अगर प्राइस 5 से 6 हो रहा है तो कंजम्पशन मेरा 6 से 5 होना चाहिए, तभी जो है मेरा खर्चे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए 6 से 5 हुआ है, हमारा खपत 6 से 5 हुआ है, तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी खपत में? 6 से 5 यानी कि 1 की कीमत, 1 की कमी, 6 से 5 1 की कमी। किस पे कमी करना है? 6 पे करना है, जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं, /6, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/6 × 100। 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3, या फिर 16.66, ये कह सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि कंजम्पशन में 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चे में कोई अंतर ना आए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन की कीमत 5,000 रुपये है। उसकी कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 30% की कमी आ जाती है, तो 3 वर्ष बाद कीमत क्या है? देखिए, मशीन की कीमत 5,000 है, उसमें पहले वर्ष 10% की कमी हो जाती है। किसी भी चीज़ में अगर 10% की कमी करें तो हम बोल सकते हैं कि 90% हुआ। अगर मशीन की कीमत 100 रुपये होती तो उस पर 10% की कमी यानी कि 90%, तो 100 रुपये की चीज़ अगर उसमें 10% की कमी कर दें तो 90 रुपये की हो जाती। तो सेम वैसे ही है, 5,000 मशीन की कीमत है, इस पर पहले वर्ष 10% की कमी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 90%। जो एक साल बाद इसकी कीमत हो जाएगी 5,000 इंटू 90/100। अब ये एक साल बाद इसकी कीमत ऐसी ये हो जाती है। फिर इसके अगले साल क्या होता है कि 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी यानी कि 80%। तो ये इसके अगले साल हो जाएगी इसकी कीमत 80/100। फिर क्या होता है कि फिर अगले साल भी 30% की कमी हो जाती है। तो इस साल क्या होगा, 30% की कमी यानी कि 70/100। तो पहले कीमत 5,000 थी और 3 साल बाद कीमत ये हो जाती है। तो इसको सॉल्व करना है हमको। 5,000 90/100 गुणे 80/100 गुणे 70/100। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे भी है, तो सब 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमको बस गुणा कर देना है। 5 × 9 × 8 × 7, ये 45 × 56। अब इसको गुणा करेंगे तो हम हो जाएगा 25 20, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अगला दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको क्या करने का है, पहले वर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 यानी कि 10 पे 1 रुपये की कमी, 10 से 1 कमी हो गया यानी कि 9 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये की कमी, 5 से 4 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष 30% की कमी, 30% मतलब 30/100, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10। 10 रुपये की अगर 10 रुपये है, इस पर 3 की कमी, तो 10 पे 3 की कमी 7। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 9 × 36 और 36 आते 252। तो देखिए 500 मशीन की कीमत है 5,000, तो ये जो 500 की वैल्यू है ये प्रारंभिक कीमत इतनी है, और क्वेश्चन में दिया है कि प्रारंभिक कीमत जो है 5,000 है। तो अगर ये इससे 10 से गुणा कर दें तो ये 5,000 बन जाएगा। तो 500 की वैल्यू 5,000 है, ये इसका 10 टाइम्स है, तो इसका 10 टाइम्स हम कर देंगे तो 3 साल बाद की कीमत आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2520, ये मशीन की कीमत हो जाएगी, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 20,700 है। तदनुसार कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि कर देने वाले, टैक्स पे करने वाले और टैक्स नहीं पे करने वाले कर्मचारियों हैं, जिनमें जो एक जो है टैक्स पे करने वाले कर्मचारी कितने हैं, 31%। अगर हम ये कहें कि 100% से 35 माइनस कर दें तो टैक्स न पे नहीं करने वाले हो जाएंगे। ऐसे लोग जो टैक्स नहीं पे करते हैं, मतलब कि टैक्स पे करने वाले 31% है, तो 69% हो जाएंगे टैक्स नहीं पे करने वाले। इतने लोग हैं 69%, ये लोग हैं जो कि कर्मचारी 69% तो टैक्स नहीं देते हैं, कर ना देने वाले लोग जो है कर ना देते हैं, इनकी संख्या है 20,700, यानी कि 69% की वैल्यू है 20,700। तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 1% की वैल्यू हो जाएगी 20,700 डिवाइड बाई 69।
तो कुल कर्मचारी 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,700 डिवाइड बाई 69 इंटू 100। ये देखिए 69 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 300 इंटू 100 ये हो जाएगा 30,000। तो कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 30,000, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति एक संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मत का 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? तो 100% अगर मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या 100% है, इसमें से विजेता कितने मिले? 57%। अगर विजेता को 57% मिले तो बचे कितने वोट? ये 43% जो है ये हारने वाले प्रत्याशी को मिला होगा। जीतने वाले को 57% मिला, यानी कि हारने वाले को 43% मिल गया। देखिए ये 57% वाला विजेता है, तो ये क्यों जीता होगा? ये 42,000 मतों से जीत गया, कहने का मतलब कि ये जो हारने वाले से ज़्यादा है, इसीलिए ये जीत गया। तो ये कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 14%। परसेंट की बात करें तो ये 14% ज़्यादा है, और संख्या दिया इसमें 42,000 मतों से जीत गया है, मतलब ये मतों की संख्या है, इतने मतों से ये जीत गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 14% की वैल्यू है ये 42,000 के इक्वल है, तभी तो जीत गया। 14% से जीत गया या फिर 42,000 से जीत गया, दोनों बात एक ही है। तो 14% की वैल्यू 42,000 है। तो कुल मतों की संख्या निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 42,000 बटा में 14%। तो 100% की वैल्यू 42,000 बटा में 14 इंटू 100। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 7 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3,000 इंटू 100। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 लाख। कुल मतों की संख्या हो जाएगी 3 लाख, ये हमारा आंसर होगा। एक आयत के लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखे इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक फार्मूला होता है सक्सेसिव चेंज का। ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, इस फार्मूले से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे वृद्धि होता है, वृद्धि के लिए हम प्लस का साइन लेते हैं, और कमी होता है तो उसके लिए माइनस का साइन लेते हैं। तो x वृद्धि हो रहा है, 30% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, प्लस का साइन रहेगा। और चौड़ाई में 20% की कमी होती है, कमी के लिए माइनस का साइन लेना है हमको। तो 20% की जगह पे -20, और ये प्लस x के जगह पे 30 प्लस का 30 इंटू वाई मतलब 20% की कमी, तो ये -20 और डिवाइड बाई 100। ये देखिए 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर 600 डिवाइड बाई 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 - 6 ये 4%। देखिए अगर प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि 4 प्लस में आ रहा है इसमें, तो चेंज क्या होगा? प्लस का मतलब वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 4% के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? 4% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका आपको ये है कि 30% की वृद्धि करते हैं, तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10 होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पहले लंबाई 10 थी, तो 10 पे 3 की वृद्धि हुई है, तो 13 हो गया। चौड़ाई 20% की कमी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से 1/5 का मतलब 5 पे 1 की कमी। तो पहले चौड़ाई अगर 5 थी तो कमी हो गई 4,
अब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले अगर लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 50। और 10 से 13 हो गया लंबाई, चौड़ाई 5 से 4 हो गया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 52। 50 से ये 52 हो गया। अब हमको निकालना है कि कितने परसेंट जो है क्षेत्रफल में चेंज हुआ। तो 50 से 52 हो गया, तो चेंज हुआ 2। पहले 50 था, मतलब 50 पे डिवाइड बाई 50 इंटू 100। ये 50 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%। प्लस का मतलब वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 75% और उसी संख्या के 4/5 भाग का अंतर 40 है, तो संख्या क्या होगी। तो देखिए मान लेते हैं संख्या बराबर x। मान लिया कि संख्या अगर x है तो संख्या का 4/5 भाग कितना होगा, 4/5 x। और संख्या का 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/4 संख्या का 3/4 भाग का अंतर। तो 3/4 x का यही अंतर दिया है 40। इसको कैलकुलेट करना है। तो ये 15x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 40। ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 20, x बराबर 800, ये हो जाएगा। देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि क्वेश्चन बोला कि 75% और उसी संख्या के 4/5 भाग। मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 4/5 है, तो सबसे पहले हम इसको ये निकालेंगे ये कितना परसेंट है, 4/5 भाग कितना परसेंट है। 100 से गुणा करके देख लेते हैं, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये यानी कि 80%। यानी कि अब कहने का मतलब कि 4/5 को हम 80% बोल सकते हैं, यहाँ पे 80% बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए किसी संख्या का 75% और उसी संख्या के 80% का अंतर 40 है, तो संख्या क्या होगी। यानी कि जो 80% है और 75% है, इनका अंतर दिया है 40। 80 माइनस 75, 5% की वैल्यू दिया है 40। तो संख्या निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% हो जाएगा 8, तो 100% हो जाएगा 800। यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। देखिए स्कूल में जो छात्र हैं 1400 टोटल छात्र दे दिया है। अब इसमें क्या है कि 1400 में बोल रहा है कि 25% ऐसे छात्र हैं जो चश्मा लगाते हैं, और स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, मतलब लड़कियों की संख्या निकालनी है जो कि चश्मा लगाती हैं। तो 1400 में टोटल कहें चश्मा लगाने वाले, तो 25% छात्र चश्मा लगाते हैं, मतलब 1400 का 25% अगर हम निकालें, 1400 का 25%, 25/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350। तो 1400 का 25% हो गया 350। अब 350 जो लोग हैं ये चश्मा लगाने वाले हैं, इसमें कुछ लड़के भी होंगे कुछ लड़कियां भी होंगी। 350 में कुछ लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। तो दिया है कि 2/7 लड़के हैं चश्मा लगाने वाले, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। चश्मा लगाने वाले 350, 350 में 2/7 भाग जो इसका है वो लड़के हैं, बॉयज़ हैं। तो 350 का 2/7, 5 से कैंसिल हो गया, या ये आ गया 100। मतलब चश्मा लगाने वाले लड़कों की संख्या है 100,
टोटल चश्मा लगाने वाले हैं 350, तो लड़कियां कितनी हो गई, 100 लड़के हो गए तो 250 लड़कियां हो गई। तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 250 लड़कियां जो हैं, ये चश्मा लगाने वालों की संख्या, लड़कियों की संख्या 250 है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में परसेंटेज कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आप तब तक के लिए धन्यवाद।